आज की क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, इसको क्या करना रहेगा, रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रेशनलाइजेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ डिनोमिनेटर, चेंज ऑफ डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन में सम में डिनोमिनेटर में क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको चेंज करना है डिनोमिनेटर को, क्या चीज में? रेशनल नंबर में। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, इसको चेंज करना रहेगा क्या चीज में? रेशनलाइजेशन का मतलब क्या बताएं? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं किस में? रेशनल नंबर के। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया 1/√7, इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर लाना है, तो इसको कैसे आएगा? तो इसको रेशनलाइज करके आएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब देखें कि चेंज ऑफ डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, ये कौन रेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। इसको क्या चीज में चेंज करना है? रेशनल नंबर में। तो इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन में 1/√7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर जितना है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे किस में? नॉमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में। अब इसको सामने सामने गुना कर देते हैं, इससे करेंगे इसको, अब इससे करेंगे इसको, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 से √7 में होगा तो √7। अब यहाँ पे आया कि √7 इंटू √7, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √7 इंटू √7। अब ऊपर में √7 आ गया, नीचे में √7 इंटू √7 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे √2 इंटू √2 में क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यानी कि रूट का मतलब होता है, √2 का मतलब होता है 2 का पावर हाफ, और 2 का पावर 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर हाफ है, इसको मतलब क्या होता है? √2 का मतलब होता है 2 का पावर हाफ। जैसे यहाँ पे √2 लिखे और प्लस में √2 लिखे, रूट का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर हाफ। यहाँ भी लिख दिए 2 का पावर हाफ। अब बेस सेम है तो दोनों को क्या करेंगे? पावर को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 2 है, 1 + 2 + 1 + 2, तो 2, यहाँ पे 2, 1 + 1। यहाँ पे देखें 2/2 आया तो पावर में 1 आ गया, तो 2 आ गया आंसर। इसी कारण का रूट में 7 इंटू 7 क्या आएगा? 7 आएगा। ये सॉल्व हो गया। कौन क्वेश्चन सॉल्व किया? पहला क्वेश्चन क्या था? डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर को सिर्फ क्या करना है? रेशनल नंबर में चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किए? दोनों से डिनोमिनेटर है जिससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 1/√3। √3 क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में क्या दिया है? इरेशनल नंबर। इसको क्या चीज चेंज करना है? रेशनल नंबर में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 1/√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 से। डिनोमिनेटर है, जो ही डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उससे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 इंटू √3, 1 इंटू √3 होगा, √3 इंटू √3 क्या आ गया? 3 आ गया, हो गया।
डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया तो रेशनलाइजेशन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है 1/√7 - 2, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में। इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में। तो इसमें तो डिनोमिनेटर में सेम था, उससे गुना कर दिए, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन सेम लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ कितना टर्म है, 2 टर्म है। तो इसको क्या करेंगे कि ऊपर लिखेंगे 7 + 2, यानी कि साइन चेंज करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, यानी कि बोथ कहें तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ये दोनों √7 - 2 मल्टीप्लाई √7 + 2। अब यहाँ पे देखो ए दोनों सेम है, ये बी और ये बी दोनों सेम है, क्या सारा a - b a + b। अब तुम लोग को याद रहना चाहिए फॉर्मूला a + b इंटू a - b क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। नहीं याद है तो इसको फार्मूला को सिद्ध भी कर सकते हैं, यानी कि प्रूव कर सकते हैं फार्मूला कि a² - b² कैसे आया। जैसे कि इसको गुना करो, a से गुना करेंगे एक बार a - b में, फिर प्लस b से गुना करेंगे a - b में। अब a² - ab प्लस ab - b² कट गया, a² - b² आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में √7 + 2। यहाँ a - b है तो a की जगह पे कितना, √7 माइनस में 2। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो √7 + 2 ऊपर जैसे लिखा जाएगा √7, यानी कि √7 इंटू √7। क्या होता है √7 इंटू √7, अभी बताएं कि √7 हो जाएगा, √7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिख दें, माइनस में 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब इसको √7 + 2, क्या 7 में से 4 जाएगा था 3, डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में आ गया तो रेशनलाइज हो गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, सारा क्वेश्चन बताएंगे। अब इसको साथ साथ कॉपी कलम लेके लिखना भी है, ये नहीं कि खाली कहानी नियन देखना है। अभी फार्मूला बताएं क्या, a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। इसमें ये फार्मूला बहुत यूज होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्वेश्चन बताना है, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 3 अभी जस्ट कराएं। अब 4 क्वेश्चन में देखना कि क्या कह रहा है, 1/√5 + √2। इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर है, इसको रेशनल नंबर में बनाना है। तो इसको पहला में सेम लिख देंगे, पहला पॉइंट। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था, किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा, यहाँ पे क्या है, 2 टर्म, यानी कि बीच में प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। √5 है -√2 करेंगे, यहाँ पे √5 है -√2 करेंगे। अब इसमें ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये सेम आ गया। नीचे देखो a + b a - b, तो √5 माइनस √2। अब यहाँ पे सेम है,
√5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, जैसे √5 इंटू √5 कितना होगा 5 होगा, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे √5 माइनस √2 3 सॉल्व हो गया। ये नीचे क्या आ गया रेशनल नंबर में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। अब क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा 4 अपॉन √7 प्लस √5। अगर इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे ये सेम लिख देंगे। अब इसको बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 माइनस √5, नीचे से क्या करेंगे √7 माइनस √5 दोनों सेम रहेगा। अब इसको बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 4 इंटू √7 माइनस √5, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बाद ऊपर में मल्टीप्लाई करो 4√7 माइनस 4√5, नीचे में 7 माइनस 5 आएगा ना, √7 का स्क्वायर 7 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा। अब 4√7 माइनस 4√5 अपॉन में 7 में से 5 गया 2। नंबर 6 कह रहा 6 इंटू 3√2 माइनस 2√3। अब इसको करेंगे 6 अपॉन 3√2 माइनस 2√3, मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके 3√2 प्लस 2√3, नीचे क्या लिखेंगे 3√2 प्लस 2√3। अब ऊपर में क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है 3√2 प्लस 2√3, नीचे में क्या लिखेंगे 3√2 के स्क्वायर माइनस 2√3 के स्क्वायर, क्या पर डिनोट किए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बात करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या कह रहा इसको स्क्वायर कह रहा, यानी कि 3√2 इंटू 3√2, 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 2, 9 2 जा 18। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18√2 प्लस 6 2 जा 12√3। अब नीचे आ गया ये आ गया 18, ये माइनस में क्या आ जाएगा 2√3 इंटू 2√3, 2 2 जा 4 3, 4 3 जा 12। अच्छा यहाँ एक काम करो, इसको ऐसा ही लिखो पहले शुरू 3√2 प्लस 2√3, इसको इसलिए अभी लिखे कि आगे पता चल जाएगा। ये 6 इंटू है 3√2 प्लस 2√3 अपॉन में देखो 18 में से 6 है, तो 6 से 6 काट देंगे तो क्या आया 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 1, ये आ गया आंसर। समझ में आया। अब इसको बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या आ गया रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया, बात खत्म। रेशनलाइज करना था, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है चेंज इनटू डिनोमिनेटर विथ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए रेशनल नंबर। है यहाँ पे रेशनल नंबर, हाँ ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि 8 क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन के बाद एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कि रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा,
अब बन जाएगा, बनेगा कि नहीं इसको बात बताने के बाद। रेशनलाइजेशन कह रहा ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाला नॉमिनेटर को सेम लिख देंगे, 5 + √6, नीचे वाला के भी पहले सेम लिखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको डिनोमिनेटर का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से। तो क्या करके साइन चेंज करके, साइन चेंज करके √5 + √6, a+b a-b। अब ऊपर में ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, √6 के होल स्क्वायर, नीचे में √5 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो ये a बराबर और ये b बराबर, तो √5 का स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू √6 प्लस में √6 का स्क्वायर। अब इसको बाद क्या बनाएंगे, इसको बाद बनाएंगे 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6 होगा, 5 का स्क्वायर 5 आएगा। अब इसको बाद लिखेंगे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 6 बचे 30, रूट में है, रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 30, 6 बचे 30, 30 इसको मल्टीप्लाई कर दिए आपस में दूसरे होना। ठीक है, प्लस में 6 -1, प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट, 6 में से 5 का सब्ट्रैक्ट किया, और साइन क्या चीज का होगा, ग्रेटर का, ग्रेटर 6 है, 6 का साइन क्या है, माइनस, माइनस आ गया। अब ये दोनों लाइक है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 -2√30 अपॉन में -1। अब ये हम ये चीज से देखते हैं कि -1 नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो -1 से नीचे मल्टीप्लाई करो, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई अगर ऊपर करेंगे तो 11 -2√30 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 11 + 2√30 अपॉन में 1 आंसर। इसको आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस 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 प्लस -11 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√30 अपॉन में 1, ये आंसर हो जाएगा। नीचे माइनस नहीं रह सकता, ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस रहता है नहीं रहता।